को हम एक नए सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाने चल रहे हैं, उसका नाम क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? जैसे 1955 इन 1955, 1941, 1950, 1941, 1958, 1958, ये तीन टाइमिंग है जिसमें रिसर्च किया गया और नाम दिया गया और अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो सिंपल है, देखिए राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम आर नॉन बाउंड मेम्ब्रेन structure found in eukaryotic and prokaryotic cell। कहाँ पे? फ्रीली फाउंड इन cytoplasm and attached with endoplasmic reticulum, मीन्स जो राइबोसोम होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अभी तक जितने हम ऑर्गेनेल पढ़ा है वो सब के सब मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लेकिन ये जो राइबोसोम होता है नॉन मेम्ब्रेनस, ये प्रोटीन से ही बना होता है, तो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसकी खोज 1955, 1941, 1958 में कौन किया, कब क्या, आपको बता रहे हैं। देखिए 1955 में एक रोमानियन साइंटिस्ट, रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट discovered by microscope, by electron microscope in 1955। नाम क्या दिए इसका? पैलाडे पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इसका साइंटिस्ट कौन थे? जॉर्ज ई पैलाडे। ठीक है, जॉर्ज ई पैलाडे नाम दिए साइंटिस्ट, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? पैलाडे पार्टिकल। लास्ट में बाद में 1941 में इन 1941 इसका नाम माइक्रोसोम भी पड़ा। माइक्रोसोम। और तो और एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है अल्बर्ट क्लाउड, जिन्होंने इसका नाम 1941 में इसका नाम क्या दिया? राइबोसोम। क्या दिया? राइबोसोम नाम क्या दिया? 1941 में इसका नाम राइबोसोम दिया। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सिंपल, इसको इरेज करते हैं। इतना समझना आप लोग को? तो राइबोसोम का सिंपल स्ट्रक्चर है ये अपना, हमेशा सेडवर्ग यूनिट में मिलेंगे आपको। लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे तो सिंपल है। इसमें सिंपल तरीका क्या है? इस तरह देखिए, ये इस तरह से, ठीक है। फिर ये यहाँ से ऐसा हल्का सा नाच बनाते हुए, फिर ये यूनिट्स, ये लार्जर यूनिट है, लार्जर यूनिट। उसके बाद इसके जस्ट नीचे स्मॉलर यूनिट रहेगा। वो किस तरह का रहेगा? इस तरह से।
देखिए इस तरह से ये स्मॉलर यूनिट है, यह स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। राइबोसोम का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपस में कंबाइंड करते हैं, तो देखिए अगर ये यूकैरियोट्स में है, इसमें यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक मीन्स अगर ये यूकैरियोटिक में है तो देखिए एक का जो नंबर होता है वो होता है 80s, किसमें, यूकैरियोट में 80s, लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है 70s। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्वेडबर्ग, जिनके नाम से एस, ये एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्वेडबर्ग यूनिट, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये आपस में जाके कंबाइंड करते हैं। तो देखिए अगर 80s में होगा तो ये जो होगा 60s और ये जो होगा 40s, 60s 40s। ऐसे ऐड मत करिए 60 40 हो गया 100, नहीं। जब ये अलग अलग सेडिमेंटेशन करते हैं ये 60s में होता है लार्जर यूनिट, और जो स्मॉल यूनिट होता है 40s में जाके सेडिमेंटेड करता है। लेकिन अगर ये आपस में कंबाइंड करते हैं ये 80s में जाके सेडिमेंटेड करते हैं, जिसकी वजह से जो यूकैरियोट्स में वो हमेशा 80s के आपको मिलेंगे राइबोसोम, लेकिन वही इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 60s 40s में समझ में आ गया। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक में होगा तो क्या होगा, 50 और 30 का होगा, ये 50 होगा और ये 30 होगा, 50s और 30s। मीन्स अगर प्रोकैरियोटिक में देखेंगे 70s में तो लार्जर यूनिट कितना होगा, 50s का होगा, और स्मॉलर यूनिट जो उतना 30s में होगा। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक में देखेंगे तो लार्जर यूनिट हमेशा 60s में होगा और स्मॉलर यूनिट 40s में होगा। तो प्रोकैरियोटिक में 70s है, तो अगर आप 50 और 30 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, नहीं। जब ये लार्जर यूनिट अलग सेडिमेंटेड करता है तो 50s में जाता है, और जब ये स्मॉलर यूनिट अलग सेडिमेंटेड करता है 30s में जाता है। कब, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। लेकिन जब आपस में कंबाइंड होकर एक साथ सेडिमेंटेड करते हैं तो 70s में जाके आपस में सेडिमेंटेड करते हैं। इतना समझ में आ गया का, थोड़ा सा हम कलर करते हैं। ये देखिए इसको अलग कलर कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ये पोजीशन। ठीक है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट देखने के लिए। ये और ये लार्जेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर हैं, दो पार्ट्स में होते हैं। पहला लार्जर यूनिट होता है, सेकंड वन स्मॉलर यूनिट होता है। यूकैरियोटिक में 80s में सेडिमेंट 80s का होता है, 80s टाइप होता है, और प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप का होता है। इतना समझना आपको। राइबोसोम जनरली होते किस लिए हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जनरली राइबोसोमल आरएनए के थ्रू ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझना है आपको। नेक्स्ट, यही राइबोसोम, इतना समझना आपको। स्वेडबर्ग यूनिट, यस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट्स। ध्यान दीजिए, यूकैरियोट्स में जब भी होगा वो 80s टाइप का होगा स्वेडबर्ग यूनिट, और प्रोकैरियोटिक में जब भी होगा 70s टाइप का होगा। क्या, राइबोसोम। 1955 में जॉर्ज ई पैलाडे
जॉर्ज ई पैलाडे डिस्कवर की है, जिसके नाम से इसका क्या पैलाडे पार्टिकल पड़ा, पैलाडे पार्टिकल। लेकिन 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन दोनों मिलकर रिसर्च किए, किसमें, रूट्स ऑफ बीन, इसमें जब रिसर्च किए 1953 में, तो उन्होंने नाम रखा क्या, राइबोसोम। क्या नाम रखा, राइबोसोम। ध्यान दीजिए, रूट्स ऑफ बीन में रिसर्च किए कौन, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, जिसका नाम राइबोसोम दिए। लेकिन जॉर्ज ई पैलाडे जब खोज किए एनिमल सेल्स में 1955 में, जिसका नाम पैलाडे पार्टिकल और माइक्रोसोम, ठीक है, इसका नाम माइक्रोसोम दिए, पैलाडे पार्टिकल दिए कौन, जॉर्ज ई पैलाडे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। अल्बर्ट क्लाउड 1941 में अल्बर्ट क्लाउड, इन्होंने खोज किया एनिमल सेल में, और इसका नाम क्या दिया, राइबोसोम, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट मिलकर इसे रिसर्च किए, जॉर्ज ई पैलाडे 1955 में, जो कि पैलाडे पार्टिकल नाम दिए और माइक्रोसोम नाम दिए। रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953 में क्या नाम दिए, रूट्स ऑफ बीन में रिसर्च करके राइबोसोम नाम दिए। और अल्बर्ट क्लाउड भी 1941 में एनिमल सेल्स में राइबोसोम नाम दिए। इतना समझ में आप लोग को। चलिए अब देखिए ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं। देखिए ये प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम को हम नाम दूसरा क्या दे सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। अगर कोई राइबोसोम बोले या प्रोटीन फैक्ट्री, दोनों सेम है, प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्री। ये मशीनरी है, आप सेविंग मशीन देखें, सिलाई मशीन, उसमें देखिए एक यूनिट नीचे रहता है, एक यूनिट ऊपर, ऐसे उठाते हैं, इसी में कपड़ा लगा देते हैं और एकाएक चलाते हैं, तो इस तरह से कपड़ा सिलता हुआ निकलता है, ऐसे इस तरह से निकलता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, एक स्मॉल यूनिट का एक लार्ज यूनिट बनाते हैं इस तरह से, ये लार्जर और स्मॉलर इस तरह बनाते हैं। ये देखिए ये, तो इसमें बीच में गैप हो गया ना, तो जब mRNA मैसेंजर RNA आएगा इस तरह से, ये यहाँ पे कोडान होते हैं, एंटी कोडान होते हैं, वो आपको जब हम बड़े पैमाने पे पढ़ाएंगे तो समझेंगे आप। इसमें कोडान होता है, इसी कोडान को यहाँ पे कोडान होता है, और उस कोडान के थ्रू यहाँ पे इस तरह से होता है ये, ठीक है, इस तरह कोडान होता है। ये mRNA है, तो mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA, और ट्रांसफर आने से tRNA से वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से आप सेडिमेंटेड कर जाते हैं, और इसी पे से धीरे धीरे चलता रहता है प्रोसेस, और प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है। समझ में आप लोग को। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।